हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। भाई ठंड बहुत ज्यादा है, आप सब भी अपना ध्यान रखिए। और सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। हैप्पी मकर संक्रांति। और ये परेशान है कंप्यूटर देखने के लिए, कभी अंदर जाता है कभी बाहर आता है। ये देखिए बोर हो रहा है बिल्कुल अकेला। और अभी जो कल के कपड़े थे वो संगवा दिए हैं। कुछ कपड़ों पे मुझे प्रेस करनी है जो मेरे सिलकर आए थे। वैसे तो उन्हें प्रेस हो रही थी लेकिन पॉलिथीन निकालने के चक्कर में आज शाम को देखूंगी, प्रेस लगाऊंगी। थोड़ा है एडिटिंग के बाद में अगर समय रह गया तो गुड्डू के पापा के कपड़ों प्रेस करनी है और अपने कपड़ों पे। बाकी बच्चों की जींस वगैरह पे सब पे गुड्डू ने कर ली थी। सारे कपड़े उनके मैंने गरम टॉप वगैरह सब कुछ जो है संगवा दिए हैं। आए दिन मार्केट के काम चलते ही रहेंगे। एक हमारी जो केतली आपने बताया था उसका गिलास में बता के आई थी, तो वो हम लोगों को जो है डलवाना है। गुड्डू के पापा अपना एक नया लोअर लेकर आए थे, वो उनको थोड़ा सा टाइट आ रहा, तो वो भी बदलना है। और अभी ये वाली इनकी जो राइडिंग चल रही कई दिन से बच्चों की, मजे कर रही हैं अभी फुल। काफी देर से तो ऊपर वाले रूम में बैठे हुए हैं, पर आज इनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई गंदा मत करना, तुम लोग चाहे कितनी भी देर देख लेना जो तुम्हें देखना है। तो बच्चों को जो है बस हम लोग मंडे से या फिर ट्यूसडे से भेजना शुरू कर देंगे स्कूल में, क्योंकि छोटे बच्चों की भी गाड़ी आ रही। गाड़ी वाले भैया आज माँ से बोल रहे थे कि बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे, 26 जनवरी की तैयारी चल रही स्कूल में। फिर माँ ने बोला कि थोड़ी सी ठंड हो रही है इसलिए बच्चों को नहीं भेज रहे हम, और अभी भेजना शुरू कर देंगे। और ये ना मेरे फ़ोन में देख के कुछ पढ़ रही है। अभी अकेली भी बोर नहीं होती, किसी ना किसी चीज़ में व्यस्त रहती है। आज शाम के डिनर में बनेगी आलू गाजर की सब्जी। कि सुबह बनाए थे हमने आलू के पराठे, फिर दोपहरी हो जाती है बनाते बनाते। छोटा सा दिन होता है, 9:30 बजे से लगे थे और मैंने 12:30 बजे तक बनाए थे। मतलब फिर सबने वही खा लिए थे और एक्स्ट्रा बना के रख दिए थे बच्चों को। जैसे घूम फिर के आएंगे फिर इन लोगों ने वही खा लिए थे। तो अभी खाने की तैयारी करेंगे, अब से लगेंगे तब जाकर जो है खाना काफी देर तक बनेगा। फिर दूध भी गर्म होता है, कई सारी चीजें होती है। पानी गर्म होता है पीने के लिए, दूध गर्म होता है। गुड्डू कह रही मम्मी गाजर और मटर बनाना, आलू उसमें नहीं डालना, क्योंकि कई सारे बच्चे तो गाजर खाने के भी नहीं, उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन आलू तो डालने पड़ेंगे, थोड़े ही डाल लूंगी, ज्यादा नहीं डालने की। तो माँ को बोल लूंगी अभी दुकान पे भेजूंगी, फिर मटर लेकर आऊंगी। और पिताजी गुड्डू के पापा घेर में है, क्योंकि आज जो वहाँ पर सीट रखे जाएगी टॉयलेट में वो लानी थी उन्हें, पर वे गए नहीं, आज कल लेके आएंगे। आज सैटरडे था, फिर पिताजी ने मना कर दी। और माँ ने ये गाजर छीलनी शुरू कर दी और ये दे रही है एक एक करके। माँ आपका बहुत कहना मानना है ना नंदनी? बहुत कहना मानना है मम्मी आप तभी, पापा जी तभी। और आपको पता है इसकी मम्मी इतना प्यार क्यों करा है? ऐसा या क्यों करा है नंदनी आपकी मम्मी इतना प्यार? जब आपसे थाज लगा मैं आपसे थो जाऊं। हाँ देख तोता देख कितनी सुंदर गाजर है, तोते वाली। तत्ते वाला ही दे ये था बनने है ना, नंदनी ने दी है माँ को। नंदनी कई दिन से मेरे पास सो रही ना, अपने पापा जी के पास नहीं सोती, तो नू कह रही है अपने पापा को सुबह उठ के, पापा जी आपको पता मम्मी मुझे इतना प्यार क्यों करती हो? क्योंकि जब उनके कमर में खाज लगा मैं खुजा दूं। वैसे मेरी सारी चीज कहना मन है, मेरे आसपास खेलती रहे हर चीज, लेकिन मैंने बस इसे ही नहीं घुमान लेगी। मैं जल्दी ले जाने वाली हूँ। अब मंडे में फिर इनका एक टूर है छोटा सा मुजफ्फरनगर तक का, उसमें सारे के सारे जाओगे। ये अपने मम्मी पापा के साथ नहीं जाने के, ये मेरे साथ ही जाओगे। इन्होंने दोनों ने मना कर दी, अपनी मम्मी पापा को कह दिया कि हम तो बड़े मम्मी पापा के साथ आएंगे, है ना? मम्मी जब हम दोनों मम्मा जी ते जावे देना, जब ना आप तू भी लेते जावे दे। मैं तो जाऊंगी पहले ही। और किसे किसे ले जाएगी? माई से नहीं रहते, मैं यो ले रही यो चलिए। हाँ भाई इस तसले को छोड़ दे कुछ देर के लिए, क्योंकि तेरी मम्मी का बेचारे का टाइम हो रहा। हट जा, हट गया भाई। कहना मानना है तो बहुत समझदार कचड़ा है, गुड बॉय है ये तो एकदम ते, है ना? कहना मानना है एकदम ते। चलो पढ़ ले, तू पढ़ने को कह रही थी। आप ही तो कह रहे थे आजा। मैंने तुझे नहीं बुलाई, मैंने तो आरुषि को आवाज लगाई। अरे ये बाल गूंद ले और पढ़ ले जो सवाल पूछने अपने चाचा से। लाओ बेटा हटाओ, तसला ठांड दो घास के हाथ लगवाए और क्या, लाओ मुझे दे दो ये तसला। है ना? हाँ एक बार उसके गले पे हाथ लगावे खुजवावे। हाँ भैंस को देख तो यार उसी नु कह रही, कहने लगी देख कैसे आंख निकाल रही मम्मी की तरफ। और माई को डर लग रहा है इन दोनों का, उससे नहीं डर लगा इससे डर लग रहा। आरुषि को नहीं कुछ भी कहने किया मुझे पता। देख आरुषि इसके पास मगू निकल के चली गई। आरुषि पकड़ के लावेगी उसे, लिया आरुषि पकड़ के। देख भाग के आ जा, बस कुछ नहीं कहने किया। देख आरुषि तो सबको टच करके देख पर डरती नहीं बिल्कुल भी। तो भाई अब हो गया इनका लंच टाइम, इन्हें डालते हैं हरा ताजा चारा। ये देखो ये इनका काट के डाल दिया था, यहाँ से मशीन से काट के छोड़ दिया था। तो अब ये सारे के सारे खड़े हो गए और इंतजार कर रहे कब तुम्हें खाना दाना मिलेगा। तो इसे इन्हें कौन अंदर
बंदेगा। मैं बांध दूंगी बेटा। चचा ने बांध रहे। चाचा भी बांध देंगे, मैं भी बांध दूंगी, ठीक है। तुझे विश्वास नहीं हो रहा मम्मी बांध देगी क्या? दो तसले हाँ, दो तसले वहाँ। चाचा जी पिताजी के अकॉर्डिंग इन्हें चारा डालना पड़ा है, क्योंकि ज्यादा डाल देंगे मुंह को इधर से उधर तो मारेंगे। कृष्णा नहीं खा रहे खेंगे बंद के। कृष्णा तो खावेगी। ये दो हो गए ना, दो यहाँ डालेंगे, 4 तसले हो जाएंगे, बनेंगे यहाँ 3 जने। जब वो खत्म कर देंगे, जब 2 तसले और डालेंगे बाद में, ये पूरा चारा थोड़ा थोड़ा करके इन्हें डाले जाएगा। जैसे हम खाना एक साथ नहीं लेके बैठते, थोड़ा थोड़ा करके ले गए, ठीक है, इस तरीके से इन्हें डालेगा। तो भाई हम सबका खाना हो गया था और अब इनका नंबर आ गया था, तो इन्हें भी समय से ही डाल देते हैं। फिर शाम के टाइम भैंस का दूध निकालने का टाइम हो जाता है। अभी सारे के सारे खड़े हो गए हैं, हिलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खुलते ही इन्हें एक बार तो गोबर करना होता है, फिर मैं इन्हें यहाँ पे बांध दूंगी। तो सबके सामने चारा डाल दिया और आरुषि गिन रही थी सारे के सारे तसले जितने मैंने चारा डाला इन्हें। तो सन्नी भी करेंगे, लेकिन पहले इनको सूखा खिलाएंगे, ऐसे ही हरा ताजा चारा जो भी होता है। और आज मैं काफी दिनों बाद चारा डाल रही हूँ, तो आरुषि कह रही मम्मी शायद आप पहली बार बांध रहे। और देखो इसे तो आदत नहीं है मुझे खोलने की बिल्कुल भी, लेकिन मैंने थोड़ा सा डेट दिखा के ना इसे भी खोल दिया था कृष्णा को, क्योंकि काफी छोटी सी मैंने खोल ली थी और अब ये बड़ी हो गई है। भैंस को तो चाचा जी ने बांध दिया, और ये गाय मुझे सबसे अच्छी इसीलिए लगती है, इसके साथ में कोई भी अगर कोई बाहर का भी इसे बांधना चाहे तो बांध सकता है, मतलब इसका नेचर ऐसा है सबके प्रति। इधर आरुषि जो है इसके साथ में खेल रही है और इसे बहुत अच्छे से सहला रही थी इसको, और एक कह रही थी इसका सींग आगे। तो भाई इसे बांध दिया यहाँ से, इसका चारा डाल दिया, लालू को बांध दिया, लालू नाम टेक रखा है आरुषि ने। और ये बचा और वो भी तो इंतजार कर रहा है, ओ पप्पू। पप्पू क्योंकि वो वाला पप्पू बेच दिया अभी वो है। आरुषि को पता वो वाला बेच दिया। चल भाई खा ले जब थोड़ा सा तुझे मिल गया, थोड़ा सा उन्हें मिल गया, ठीक है। सींग आ गई इसके, सींग हाँ देख छोटे छोटे आ रहे। ये बताऊं भैंस की माँ कृष्णा की नहीं है। जैसे ही सुबह से अपना रूटीन जो है थोड़ा सा लेट हो जाता है, ऐसे ही कुछ मौज मस्ती में चला जाता है बच्चों के साथ में समय, और ज़्यादा सर्दी होती है तो काम करने का मन नहीं करता, लेकिन अपना डेली रूटीन तो करना ही होता है। तो फिर पूरा दिन हम लोगों को काम में निकल जाता है। जॉइंट फैमिली जिसकी है सबका ऐसा ही होता है, हमें पता है। और यहाँ पर अभी ये गोबर भी साथ के साथ भर देते हैं। 2 तसले में बोला है चाचा जी ने, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं पथवारे में चला जाऊंगा। फिर जो है उधर प्रीति ने चाय भी बना दी थी, सबने चाय पी ली थी, बस मेरी रखी हुई थी, मैं बाद में पीऊंगी। यहाँ पर साफ सफाई करके अभी वो बर्तन साफ करिए, दीदी कपड़ों की धुलाई करिए। कपड़े आज ज्यादा नहीं थे, बस थोड़े से थे, क्योंकि बच्चों को आज नहीं नहलाया। ये सुबह के टाइम ही राइडिंग पे निकल जाते हैं कई दिन से, और फिर काफी लेट आते हैं, उस टाइम तक नहलाने का टाइम नहीं रहता। और अब यहाँ से भी साफ सफाई हो चुकी है, थोड़ी बहुत हवा बाल लग जाएगी इनके नीचे जैसे झाड़ू लगेगी। अभी चाचा जी ने रेड़ा लगा दिया वही यहाँ से, और दोनों तसले मुझे इसमें दरवाने, बस ये पथवारे में डाल लिया होंगे, और फिर जो है माँ पाती हुए। अब यहाँ छत पे पाते जाओ था तो हम पाथ लेते। चलो उठाओ। इस रेड़े को जब से हमने लिया ना, इसका बहुत फायदा हो रहा, नहीं तो तसले सिर पर रख के ढूंढने पड़े था गोबर। और भाई माँ पे जल्दी जाने लायक भी नहीं है, देखो फिर इसमें चारा भी आ जा और गोबर भी चला जाए। और उधर से गुस्से आ जा जलाने के लिए, कट्टों में धर लगा चाचा जी, कोई सा चला जाए एक जना और, तो 2 जने ले आवे भर के। अभी मैं आई थी घेर में, वैसे बच्चे तो सारे घर हैं, क्योंकि वे थोड़ी सी देर के लिए टीवी देख रहे। और आज से जो है फर्श का काम हो गया चालू, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम का फर्श कंप्लीट हो गया, उसमें नीचे टाइल्स पत्थर जो भी लगेगा वो लगवाना बाकी है। तो चिंकी को आज सुबह से लगी हुई थी कि उसे प्रसाद चढ़ाना है। फिर मैंने अरविंद प्रीति को बोल दिया कि तुम लोग ले जाओ और जो भी कुछ सामान लाना होगा वो भी ले आना। तो फिर मैंने कहा मैं सब तक जो है खाना वाना तैयार कर दूंगी। और काफी लेट सही हो गया था। फिर सर्दी के टाइम पे ना मेरे पैर में इतना दर्द होता है बहुत ज्यादा। अब देखो जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है इंसान उसे ही तो बोलेगा, ऐसे जानबूझ के थोड़ा ही ना चारपाई पे लेट लगाएगा। तो यहाँ पर आज मैंने आलू गाजर मटर बनाने की सोची थी और ये सब चीजें तैयार कर दी थी दीदी ने और माँ ने, जब तक मैंने और काम निपटाया। और यहाँ पर बस इनको छोंक लगा दिया है। अब ये बनकर थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी मेथी के पत्ते हैं तो दीदी ने बोला तो इसमें ही डाल दे तो अच्छा टेस्ट आएगा। स्वाद अनुसार अभी नमक डाल रही हूँ। और आप बोल रहे थे ना कि मेथी के जो पराठे आपने बनाए थे वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगे क्या? बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगे। इसीलिए बच्चे हर बार ये बोलते हैं कि आप ऐसे ही पराठे बना दो। ये वाली मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है, ना ही इससे कोई भी
मतलब जैसे बोलते ना कड़वाहट सा आता है या फिर अलग सी अजीब सी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें मैंने इसको अच्छे से पका लिया सब्जी को, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देते हैं। ये अपनी ही किचन गार्डन का है, बहुत फ़ायदा है। पालक, मेथी और धनिया इन सबको मैं वहीं से काट कर लाती हूँ जब भी ताज़ा डालना होता है। सवेरा चूल्हे जलाने का ये फ़ायदा होता है, इस टाइम ज़्यादा ठंड हो जाती है। और अभी हम सबको आ रही है अपनी कच्ची रसोई याद, जिसमें हम यहाँ बैठ कर पहला खाना बना के रहते और सब उसी में बैठ कर खा के रहते। लाइन दे बैठ जाते बोरी बिछा के सारे के सारे, एक जना बना हो जाता और दूसरा जना पलोती मार के बैठ जाता, हाल गाल के दे हो जाता और एक जना बर्तन साफ कर हो जाता। और जब मैंने कह रही नहीं भगवान कितना शीत बरस रहा, तो संजो दीदी नु कह रही कच्ची रसोई नहीं तो याद आया मगा तुड़वाई भी मन नहीं थी, नु गया भुंडी लगा यहाँ से मगा मकान ऐसे बढ़ने कच्ची रसोई बढ़नी घर के सामने अरे एक तरफ थी जहाँ हम खाना बनावे ना, इस साइड में ही थी वो कच्ची रसोई। अब याद आ गया, अब होती तो कितना अच्छा लगता उसमें बैठ कर, बच्चे भी देखते सब खाना खाते उसमें। तो आलू गाजर की सब्जी बन के तैयार है, रोटी में सेकने को कह रही थी ना, तो ये कहने लगे इनको लाओ मैं सेक दूंगी। तो लो जी मिल लो, मेरी जेठानी था, किसी ने कहा था कि अपनी जेठानी को जो है मिलवाती नहीं दिखाती नहीं, सामने ही है 2 दिन ते तो सामने ही है, सब देख लियो आराम से, बात भी कर लियो जो कुछ पूछना होगा। हम बतेरे लोग नु कह रहे हैं लगन को जेठ तो थारा आए रे, मैं यहाँ से जेठानी सारी नहीं को कार है। हाँ तो इस वजह से मगर लो ये बात भी क्लियर ही कर देंगे, कोई बात नहीं। देखो सबकी अपनी अपनी वो है सोच समझ है, सब अपनी मर्जी से सवाल पूछे है, कोई कुछ सोचा है कोई कुछ सोचा है, ये तो सबके अपने अपने विचार हो रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। प्रीति यार अब तक नहीं आए, कुछ सामान भी लाना होना घर का वो लेकर आवेंगे, और रोटी खाने वाले बस अब एक एक करके नहीं बैठते जाओगे यहाँ चूल्हे के सामने। आग प्यारी लगे आग। अच्छा जड्डा हो रहा कहाँ तक लाई हो? बर्थडे गिफ्ट किसका आए हो? मुझे लगा गुड्डू का सारा पिटारा खोल दिया, दिखे जब तो भागी जा रही। आप सारे के सारे खाना खा रहे हैं ना, उसे एक टुकड़ा दे दो, अगर वो खा ला तो खा लगा। मुझे पता है जो आज के टाइम में सब चीज़ खा लेंगे। हम बिलाऊ बैठा एक पर है, देखो उनके पीछे बैठा, दे दो खा लगा वो। नहीं खा ले जाए, वैसी चीज़ें तो मिलती नहीं, बस और ना गेरियो और ना गेरियो खा लगा आराम से खा लेंगे ये रोटी। अब वैसी चीज़ नहीं मिलती ना खाने को, अब कहाँ अंडियों मलाई मिल रही, अब तो रोटी खाओगे बेचारे। एक साथ बैठकर खाना खाना ये पल बार बार नहीं मिलते और ये यादें बनकर रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों भाई खाना खा रहे हैं, तीसरा भाई इनका आ चुका है तो वे कपड़े चेंज कर रहे हैं, सारे के सारे यहीं पर बैठकर खाना खा लेंगे। और इन मुड्डी का देखो कितना फ़ायदा होगा। अभी मैं दीदी से बोल रही थी कि मैं रोटी सेक देती हूँ, तो इन्होंने बोला कि बस तू अपना एडिटिंग का काम कर ले, जो भी कुछ है मैं जो है बना दूँगी, और ये सारे के सारे यहीं बैठ के खा लेंगे, क्योंकि इन सबको जो है पुरानी आदत है यहीं पर चूल्हे के पास में बैठकर खाना खाना, तो अच्छा भी लगता है। और देखो व्यू कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी अंधेरा हो चुका है लेकिन हमने यहाँ पर लाइट लगा रखी है, थोड़ी सी हंसी मजाक भी चल रही थी बैठकर यहाँ। ये देखो गाइस, मैंने इस बिलाव को रोटी डाली थी यहाँ पे और ये भागकर लग रहा। ले 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 आजा, ले 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 ले, ये पाल तो सही हो गया, हमारे घर का बिलाव है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।